welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Snow White and the Seven Dwarfs. So we all have read or we all have heard the story about Snow White and the Seven Dwarfs. Let's read it again and get something interesting. So let's begin. Narrative. Once upon a time, a king and a queen ruled over a distant land. कि एक बार की बात है कि किंग और क्वीन जो है वो एक लैंड पर रूल करते थे. One winter day, the queen was doing needlework while looking through the window when a bird flew by distracting the queen and she pricked her finger. अब उसी के बाद एक दिन क्वीन जो है वो विंडो में देखते हुए एक नीडल के साथ काम कर रही थी और उस नीडल का जो टॉप था, जो पिन थी, वो उसके फिंगर पर चुभ गई थी. A single drop of blood fell on the snow outside her window. कि एक ब्लड की बूंद निकलकर उसके विंडो के बाहर जो है वो गिर गई. As she looked at the blood on the snow, she said. जैसे ही उसने ब्लड को स्नो पर देखा, उसने बोला, Queen, oh how I wish that I had a daughter that had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony. तो उसने जैसे ही ब्लड को देखा, उसने बोला कि कितना अच्छा होता कि अगर मेरी जो बेटी है, एक बेटी होती और उसकी स्किन बिल्कुल स्नो की तरह वाइट होती, उसके लिप्स बिल्कुल ब्लड की तरह रेड होते और उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल इबोनी ट्री की तरह ब्लैक होते. राइट. नरेटर. The queen got her wish when she gave birth to a baby girl who had skin white as snow, lips red as blood, and hair black as ebony. और क्वीन की ये विश पूरी हो गई जब उसकी बेटी हुई, जो कि स्नो की तरह बिल्कुल वाइट थी, ब्लड की तरह रेड थी और उसके जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल इबोनी की तरह ब्लैक थे. They named her Snow White, but sadly the queen died. कि उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, पर दुखद की बात है कि जो क्वीन थी वो मर गई. Soon after the king married a new woman who was beautiful but proud and cruel. उसी के बाद किंग ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली जो बहुत ज्यादा सुंदर थी पर बहुत ही ज्यादा घमंडी और गुस्सैल भी थी. She had studied dark magic and owned a magic mirror of which she would daily ask. कि उसने काला जादू करना सीखा हुआ था और उसके पास एक जादुई शीशा भी था जिससे वो डेली पूछती थी. Stepmother, mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of them all. तो वो रोज अपने मिरर से पूछती थी कि मिरर मिरर बताओ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है. मिरर, यू आर माई क्वीन, द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल. कि वो मिरर जो है वो भी यही कहता था कि तुम ही मेरी क्वीन हो और तुम ही सबसे ज्यादा सुंदर हो. आफ्टर दैट, नरेटर. दिस प्लीज द क्वीन. She knew that her magical mirror could speak only the truth. On one morning, the queen asked. अब नरेटर बता रहा है कि जो क्वीन थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी इस बात से. उसे पता था कि उसका जो मैजिकल मिरर है वो सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है. और एक दिन सुबह सुबह क्वीन ने उससे दोबारा पूछा, स्टेप मदर, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल. और स्टेप मदर ने उस दिन भी वो सेम क्वेश्चन पूछा कि मिरर मिरर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है. मिरर मिरर, यू माई क्वीन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, इट इज ट्रू, बट स्नो वाइट इज इवन मोर ब्यूटिफुल देन यू. तो मिरर ने बोला कि तुम मेरी क्वीन हो और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्नो वाइट जो है वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है. Narrator. The queen was angry and ordered her huntsmen to take Snow White into the woods and to be killed. और नरेटर ने बता रहा है कि क्वीन जो थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई. इसने अपने हंट्समैन को ऑर्डर किया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए. Stepmother, go to the forest, take the girl and kill her. As a proof, bring me her heart. हा हा हा. अब स्टेप मदर ने बोला अपने हंट्समैन को कि जाओ उस लड़की को लेकर जाओ और प्रूफ के लिए मुझे उसका हार्ट लाकर देना. राइट. एंड आफ्टर सेइंग दिस शी लाफ्ड वेरी लाउडली. नाउ हंट्समैन, यस माय क्वीन, आई विल डू एज तो यू से. तो हंट्समैन ने बोला कि हाँ हाँ आप हमारी क्वीन है और हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है. Narrator. The poor huntsman took Snow White into the forest but could not kill her. अब नरेटर ने बोला कि पुअर हंट्समैन ने नरेटर इज सेइंग कि पुअर हंट्समैन जो है उन्होंने स्नो वाइट को लिया, फॉरेस्ट में लेकर गए, बट कुड नॉट किल हर, पर वो उसे मार नहीं पाए.
हंसमैन, स्नो वाइट, आई कैन नॉट डू दिस, डू यू हैव टू एस्केप, गो रन रन। अब हंसमैन ने बोला कि स्नो वाइट, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, जाओ और जाकर अपनी जान बचाओ। स्नो वाइट, थैंक यू गुड मैन, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव डन। तो स्नो वाइट ने उस हंसमैन को थैंक यू बोला और बोला कि मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी इस एहसान के लिए। Then the huntsman killed the deer and took his cart to the queen. उसी के बाद वो जो हंसमैन है उसने डेयर को मार दिया, एक एक हिरन को मार दिया और उसका हार्ट क्वीन के पास ले गया एज अ प्रूफ। हंसमैन, हियर माय क्वीन, आई डिड एज यू टोल्ड मी, टेक हर हार्ट। अब हंसमैन ने क्वीन के पास जाकर कहा कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मुझे आपने करने के लिए कहा था, और ये रहा स्नो वाइट का हार्ट। आफ्टर दैट स्टेप मदर, हा हा हा, नाउ आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। अब स्टेप मदर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने सोचा कि अब मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मीनवाइल स्नो वाइट वॉज एट द फॉरेस्ट, और उसी टाइम स्नो वाइट जो है वो फॉरेस्ट में ही घूम रही थी। स्नो वाइट, ओ आई एम ऑल अलोन इन द ग्रेट फॉरेस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब स्नो वाइट जो है वो पूरे फॉरेस्ट में अकेली थी और वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। Then she began to run, और वो अचानक से भागने लगी। And just as evening was about to fall, she saw a little house and went inside. और जैसे ही शाम होने वाली थी तो उसे वहां पर एक छोटा सा घर दिखा और वो उसके अंदर चली गई। Snow White, oh this house is so beautiful, everything is so small and clean. तो स्नो वाइट ने बोला कि ओ ये घर कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, और यहाँ पर सभी कुछ बहुत छोटा छोटा है और बहुत साफ है। The table was set and there was food on plates. कि अब जो जहाँ पर स्नो वाइट पहुंची थी वहां पर जो प्लेट्स थी वो उन पर खाना रखा हुआ था और टेबल जो है वो पूरी सेट थी। Snow White, I am so hungry, I'll eat a few vegetables and a little bread from each plate and from each cup I will drink a bit of milk. अब स्नो वाइट ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मैं हर टेबल पर से, हर प्लेट में से कुछ वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, थोड़ी सी ब्रेड ले लेती हूँ और हर कप में से एक सिप मिल्क की ले लूंगी। Since she was so tired, she lay down on one of the little beds and fell fast asleep. क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी तो वो एक छोटे से बेड पर जाकर लेट गई और वो सो गई। आफ्टर डार्क द ओनर्स ऑफ द हाउस रिटर्न होम, कि शाम के बाद जब अंधेरा हो गया तो ओनर्स जो थे उस हाउस के वो घर वापस आ गए। दे वर द seven dwarfs who mined for gold in the mountains. As soon as they arrived home, they saw someone had been there. कि वो जो ओनर्स थे उस घर के वो ड्वार्फ्स थे जो कि माउंटेन्स पर खुदाई करते थे गोल्ड के लिए, और जैसे ही वो घर आए उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई आ चुका है। ड्राफ्ट 1 who has been sitting in my chair, ड्राफ्ट 2 who has been eating on my plate। तो ये सभी ड्राफ्ट आपस में बात करने लगे कि किसने मेरी प्लेट में खाना खाया, किसने मेरी चेयर पर बैठकर उसे तोड़ दिया। ड्राफ्ट 3 who has been eating my bread, ड्राफ्ट 3 ने बोला कि मेरी ब्रेड किसने खा ली। ड्राफ्ट 4 who has been eating my vegetables, ड्राफ्ट 4 ने बोला कि मेरी वेजिटेबल्स कौन खा गया। ड्राफ्ट 5 who has been eating with my fork, कि मेरा फॉर्क किसने यूज किया खाने के लिए। Who has been drinking from my cup, कि मेरे कप में से किसने पिया। But the seventh one looking at his bed found Snow White lying there asleep। पर जो सेवेंथ ड्वार्फ था उसे अपने बेड पर स्नो वाइट मिली जो कि ऑलरेडी उसके बेड पर सो रही थी। लुक ओवर हेयर कम क्विक, अब ड्वार्फ 7 जो था उसने सभी को बुलाया कि देखो यहाँ पर कोई है, जल्दी से आओ। द 7 dwarfs all came running up and they cried out with amazement। तो जो वो सारे के सारे ड्वार्फ्स थे वो दौड़ते हुए आए और वहां पर बिल्कुल शॉक्ड होकर सब चीज देखने लगे। ओ गॉड हेवन, दिस चाइल्ड इज ब्यूटिफुल। उन ड्राफ्ट ने बोला कि ओ ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, राइट, ये बच्ची बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दे डिड नॉट वेक हर अप बट लेट हर कंटिन्यू टू स्लीप इन द बेड, कि उन सभी ड्राफ्ट ने उसे नहीं उठाया और उसे वहां बेड पर सोने दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्नो वाइट वोक अप एंड व्हेन शी सॉ द 7 ड्राफ्ट शी वाज फ्राइटेंड। जैसे ही स्नो वाइट अगली सुबह उठी तो उसने जब उन 7 ड्वार्फ्स को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। स्नो वाइट, ओ नो, ड्राफ्ट 1 डोंट बी अफ्रेड ऑफ अस, व्हाट इज योर नेम।
स्नो वाइट, माई नेम इज स्नो वाइट। अब स्नो वाइट जब डर गई तो उसने बोला ओ नो। तो ड्राफ्ट वन ने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम हमें ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो शी सेड माई नेम इज स्नो वाइट। ड्राफ्ट टू, हाउ डिड यू फाइंड योर वे टू आवर हाउस। तो ड्राफ्ट टू ने बोला कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। स्नो वाइट, माई स्टेप मदर ट्राइड टू किल मी, द हंट्समैन लेट मी फ्री एंड दैट्स हाउ I had to run the entire day through the forest. Finally, I got your house. तो स्नो वाइट ने पूरी स्टोरी बताई कि मेरी जो स्टेप मदर है वो मुझे मारना चाहती थी और हंट्समैन जो थे उन्होंने मुझे मेरी जान बख्श दी। तो मैं पूरे दिन फॉरेस्ट में दौड़ती रही और आखिर में मुझे आपका घर यहाँ पर मिल गया। द ड्राफ्ट स्पोक विद ईच अदर फॉर अ वाइल एंड देन सेड कि ड्राफ्ट ने ये सुनकर आपस में बात करी और फिर उस स्नो वाइट से बोला। दे ऑल सेड, if you will keep house for us and cook, make beds, wash, sew and knit and keep everything clean and orderly, then you can stay with us and you shall have everything that you want. तो ड्राफ्ट ने उनसे एक डील ऑफर करी कि अगर तुम हमारे घर में सारा काम कर दो, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना या फिर बाकी सारी चीजें करना, तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो और जो तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ से ले सकती हो। स्नो वाइट, यस विद ऑल माई हार्ट। और स्नो वाइट ने इस चीज को बहुत खुशी खुशी मान लिया कि हाँ मैं बिल्कुल अपने मन से सारा काम कर रही होगी। Snow so Snow White lived happily with the dwarfs. Every morning they went into the mountains looking for gold, and in the evening when they came back, Snow White had their meal ready and their house clean. Meanwhile at the place, कि Snow White जो है वो उसके बाद खुशी खुशी उन ड्राफ्ट्स के साथ रहने लगी। हर सुबह ड्राफ्ट जो है वो माउंटेन्स पर जाते थे ताकि वो गोल्ड ला सके और हर शाम जब वो वापस आते थे तो स्नो वाइट उनके लिए तब तक खाना बना चुकी होती थी, उनका घर सारा साफ कर चुकी होती थी। स्टेप मदर, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु ऑन दिस इज लैंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल। अब स्टेप मदर ने दोबारा मिरर से पूछा कि कौन है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इस लैंड पर है। The mirror said, you, my queen, are beautiful. It is true, but Snow White beyond the mountains with the 7 dwarfs is still 1,000 times more beautiful than you. अब मिरर ने उस स्टेप मदर को बता दिया कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, पर स्नो वाइट जो कि माउंटेन्स या उस पार उन 7 ड्राफ्ट्स के साथ रहती है वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। Step mother, now I understand. Oh, that huntsman deceived me. I have to think of something. अब स्टेप मदर को सब चीजें समझ आने लगी थी। उसने बोला कि अच्छा मुझे समझ आ रहा है कि उस हंट्समैन ने मुझे धोखा दिया है और अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। She went into her most secret room and she made a poisoned apple. कि वो अपने सीक्रेट रूम में उसके बाद गई और वहां जाकर उसने एक पॉइजनड एप्पल बनाया, जहरीला एप्पल। Stepmother, with this poisoned apple you will die, Snow White. हाँ हाँ हाँ। अब स्टेप मदर ने बोला कि तुम ये स्नो वाइट को कि ये एप्पल खाकर तुम मर जाओगे। एंड शी गेव अ लाउड लाफ। From the outside the apple was beautiful and shiny, but one who might eat a little piece of it would die. अब बाहर से वो एप्पल जो है बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा शाइनी था, पर कोई अगर उसका एक बाइट भी खा लेता तो वो मर जाता, बिकॉज इट वॉज पॉइजन। स्टेप मदर, आई हैव टू डिस्गाइज माई सेल्फ इफ so she can't recognize me. Now I will go to those dwarfs house. अब उसी के बाद स्टेप मदर ने बोला कि अब मुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा ताकि वो मुझे पहचान ना पाए और मैं ही उन ड्राफ्ट्स के घर जाऊंगी ताकि मैं स्नो वाइट को ये एप्पल दे सकूं। She traveled to the dwarf's house and knocked at the door. Snow White put her head out of the window and said, अब वो खुद उन ड्राफ्ट्स के घर तक गई और उसने डोर पे नॉक किया। स्नो वाइट वहां पर आई और उसने विंडो से देखा और बोला, स्नो वाइट, आई मस्ट नॉट लेट एनीवन इन। उसने बोला कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती हूँ। स्टेप मदर, वुड यू लाइक टू टेस्ट वन ऑफ माई स्वीट एप्पल्स। अब स्टेप मदर जो कि अपना रूप बदले हुए थी उसने बोला कि क्या तुम एक बाइट मेरे एप्पल्स का खाना चाहोगी। स्नो वाइट, नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। तो स्नो वाइट ने बोला कि नहीं, मैं अजनबियों से कोई भी चीज नहीं लेना चाहती हूँ। स्टेप मदर, आर यू अफ्रेड ऑफ पॉइजन। Look, I'll cut the apple into two. You can eat half and I'll eat
द अदर हाफ। तो स्टेप मदर ने बोला कि क्या तुम्हें ये डर है कि ये कहीं पॉइजन तो नहीं है? तो देखो, मैं इस एप्पल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, जिसमें से हाफ तुम खा लेना और हाफ मैं खा लूंगी। बट ओनली वन हाफ ऑफ द एप्पल वॉज पॉइजन। पर उस एप्पल का सिर्फ एक हाफ पार्ट ही पॉइजन था। Snow White, well, all right, I see that you are also eating a part of it, so give me the other half. तो स्नो वाइट ने जब देखा कि अच्छा वो एक पार्ट खा रही है, तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे दूसरा पार्ट दे सकती है। She barely had a bite in her mouth when she fell to the ground dead. अब उसने बहुत मुश्किल से उस एप्पल का एक ही बाइट खाया था और वो खाते ही ग्राउंड पर बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह गिर गई। Stepmother, ha ha ha, white as snow, red as blood, black as ebony wood. The drought shall never awaken you. Goodbye, Snow White, ha ha ha. अब उसी के बाद स्टेप मदर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि स्नो वाइट को उन्होंने गिरा दिया और उन्होंने उससे बोला कि अब तुम कभी नहीं उठ पाओगी और वो जो ड्राफ्ट है वो तुम्हें कभी नहीं उठा पाएंगे। गुड बाय स्नो वाइट। बैक एट होम शी आस्क्ड हर मिरर। अब जब वो घर वापस आई तो उसने दोबारा अपने मिरर से पूछा, Stepmother, mirror, mirror on the wall, who on in this land is the most beautiful of all? And she asked the same thing to the mirror. Mirror, you my queen are the most beautiful of all. Mirror ने reply किया कि आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा beautiful हैं। When the dwarfs came home that evening, they found Snow White lying on the ground. अब उस दिन जब ड्रास अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जो है वो नीचे ग्राउंड पर गिरी हुई है। ड्राफ्ट 3, स्नो वाइट वेक अप, व्हाट हैपेंड टू यू? शी इज नॉट ब्रीथिंग एट ऑल, शी इज डेड। अब ड्राफ्ट 3 ने बोला कि स्नो वाइट जो है, स्नो वाइट तुम्हें क्या हो गया, जल्दी से उठो। और ड्राफ्ट 4 ने बोला कि ये तो सांस ही नहीं ले पा रही है, लगता है ये मर गई है। दे लिफ्टेड हर अप एंड लुक्ड एट हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उन्होंने उसे उठाया और उसे बहुत देर तक देखा। ड्राफ्ट 5, स्नो वाइट वेक अप, टॉक टू अस प्लीज। ड्राफ्ट 5 ने बोला कि स्नो वाइट जल्दी से उठो और हमसे बात करो प्लीज। बट नथिंग हेल्प्ड, शी वाज डेड, कि कुछ भी नहीं हो पाया और वो मर चुकी थी। दे लेड हर ऑन अ बेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ऑल 7 ड्राफ्ट्स सेट नेक्स्ट टू हर एंड क्राइड फॉर 3 days, कि वो सभी उन्हें ड्राफ्ट्स ने उसे एक स्ट्रॉ बेड पर लिटाया और वो सभी ड्राफ्ट्स उसके आसपास बैठ गए और 3 दिन तक रोए। They were going to bury her, but she still looked as fresh as a living person and still had her beautiful red cheeks. कि 3 दिन बाद भी वो लोग उसे दफनाने के लिए जा ही रहे थे, बट उन्होंने नोटिस किया कि उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल एक लिविंग पर्सन की तरह अब भी है और उसके जो रेड चीक्स है वो अब भी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है। ड्राफ्ट 6, वी कैन नॉट बरी हर इन द ब्लैक अर्थ। तब 6th ड्राफ्ट ने बोला कि हम इसे ब्लैक अर्थ में नहीं दफना सकते हैं। ड्राफ्ट 7, लेट्स मेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास कॉफिन मेड सो वी कैन सी हर फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ड्राफ्ट 7 ने बोला कि जल्दी से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कॉफिन बनाते हैं जिसमें से हम स्नो वाइट को हमेशा देख सके। एंड दे मेड इट एंड दे पुट हर इनसाइड द कॉफिन, कि उन्होंने वो ग्लास ड्राफ्ट बनाया और उसे उस कॉफिन के अंदर डाल दिया। ड्राफ्ट 8, वी हैव टू प्लेस द कॉफिन आउटसाइड ऑन अ माउंटेन एंड वन ऑफ अस यू विल ऑलवेज स्टे विद इट एंड वॉच ओवर हर, कि हमने वी हैव टू प्लेस द कॉफिन आउटसाइड ऑन अ माउंटेन, कि हमें इस कॉफिन को माउंटेन पर बाहर की साइड रखना होगा और हम लोग हमेशा स्नो वाइट को इसी तरीके से देखते रहेंगे। ड्राफ्ट्स, यस वी विल डू दैट। ड्राफ्ट्स ने बोला कि हाँ हम लोग यही करेंगे। वन डे अ प्रिंस एंटर्ड दीज वुड्स, कि एक दिन एक प्रिंस जो है वो इन वुड्स में आया, उस जंगल में आया। ही सॉ द कॉफिन ऑन द माउंटेन विद ब्यूटीफुल स्नो वाइट इन इट, कि उसने वो स्नो वाइट को उन ब्यूटीफुल माउंटेन्स में देखा। प्रिंस, लेट मी हैव द कॉफिन, आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट फॉर इट। प्रिंस ने उन ड्राफ्ट से बोला कि मुझे वो कॉफिन दे दो और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ड्राफ्ट, यू विल नॉट सेल इट फॉर द गोल्ड इन द वर्ल्ड। ड्राफ्ट ने बोला कि हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। प्रिंस, देन गिव इट टू मी, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। प्रिंस ने बोला तो फिर इसे मुझे दे दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। द गुड ड्रॉर्स फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड गेव हिम द कॉफिन। तो वो जो ड्रॉर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने वो कॉफिन उसे दे दिया।
टेक गुड केयर ऑफ हर, वी विल ऑलवेज लव हर। ड्रास ने बोला कि उसका बहुत ध्यान रखना, हम लोग उससे हमेशा बहुत प्यार करते रहेंगे। प्रिंस, आई शैल, शी विल बी माई मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर। तो प्रिंस ने बोला कि मैं बिल्कुल रखूंगा और ये मेरा सबसे कीमती ट्रेजर के खजाना बनकर रहेगी। आफ्टर दैट the prince had his servants carry the coffin on their shoulders, but then it happened that one of them stumbled. अब प्रिंस के जो सर्वेंट्स थे वो उस कॉफिन को अपने शोल्डर्स पर उठाकर ले जा रहे थे, पर बीच में एक सर्वेंट जो था, प्रिंस का, वो गिर गया। बी केयरफुल, वॉच योर स्टेप्स, आई शैल नेवर फॉरगिव यू इफ समथिंग हैपेंस टू हर। तो प्रिंस ने उन्हें वार्न किया कि मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर स्नो वाइट को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। But this dislodged from Snow White's throat the piece of poisoned apple. She opened her eyes, lifted the lid from her coffin, sat up and was alive again. इसी के बाद जैसे ही स्नो वाइट गिरी तो उसके गले से वो जो पॉइजन एप्पल का पीस था वो निकल गया था और उसने अपनी आईज खोली और वो कॉफिन से उठी और वो दोबारा जिंदा हो गई। स्नो वाइट, वेयर एम आई? स्नो वाइट ने पूछा कि मैं कहाँ हूँ? प्रिंस, यू आर विद मी, आई लव यू, कम विद मी टू माई फादर्स कासल, यू विल बी माई वाइफ। अब उसी के बाद स्नो वाइट ने जब प्रिंस सेड यू आर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम जल्दी से मेरे फादर के कासल पर जाएंगे और तुम वहां जाकर मेरी वाइफ बन जाना। एट द मोमेंट स्नो वाइट फेल इन लव विद हिम, कि उसी मोमेंट स्नो वाइट उसके साथ प्यार में पड़ गई। देयर वेडिंग वाज प्लान्ड विद ग्रेट स्प्लेंडर एंड मेजेस्टी, कि उसी के बाद उनकी जो वेडिंग है वो बहुत अच्छे से हुई, धूमधाम से मनाई गई। Snow White's wicked stepmother was invited to the wedding, but before leaving her castle, she asked her mirror कि स्नो वाइट की जो विकेड मदर स्टेप मदर थी उन्हें भी उस शादी में इनवाइट किया गया था, बट कासल छोड़ने से पहले उन्होंने मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इन दिस लैंड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल? Mirror, you, my queen, are the most beautiful, it is true, but the young queen is 1,000 times more beautiful than you. अब उस मिरर ने सच बताया और बोला कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, बट जो यंग क्वीन है वो तुमसे 1,000 टाइम्स ज्यादा सुंदर है। स्टेप मदर, आई हैव टू सी दैट फॉर माई सेल्फ। स्टेप मदर ने बोला कि ये मुझे मेरे लिए सुनना है। When she arrived at the wedding, she saw Snow White. जैसे ही वो उस वेडिंग तक पहुंची तो उसने स्नो वाइट को वहां पर देखा। स्टेप मदर, नो, यू आर डेड, यू आर डेड। स्टेप मदर ने उसे देखकर बोला कि तुम तो मर गई थी, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? प्रिंस, टेक दिस वुमन अवे फ्रॉम दिस लैंड। गार्ड, यस प्रिंस। प्रिंस को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बोला अपने गार्ड्स को कि यहाँ इस लेडी को यहाँ से लेकर चले जाओ, और गार्ड्स ने यस बोला। And no one saw the evil queen again, and Snow White and the prince lived happily ever after. कि प्रिंस जब गार्ड ने उस लेडी को वहां से भगाया तो किसी ने उस इविल क्वीन को दोबारा नहीं देखा, और स्नो वाइट प्रिंस के साथ खुशी खुशी राजी खुशी रहने लगी। So that was the story of Snow White, which was written by Brothers Grimm. So I hope you all enjoyed the story and you all love the facts. So thank you so much and have a great day ahead.